यमुना नदी से जुड़ी कुछ कहानियां। यमुना नदी को सूर्यदेव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यमुना नदी से ही कृष्ण के पिता वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल तक पहुंचाया था। एक मान्यता के मुताबिक कृष्ण के बचपन में यमुना नदी जहरीली थी क्योंकि इसके नीचे कालिया नाम का एक 5 सिर वाला सांप रहता था। कृष्ण ने बचपन में ही जहरीली नदियों में छलांग लगा दी थी और कालिया सर्प से युद्ध जीत लिया था। भाई दूज के दिन हर बहन भाई को यमुना में हाथ पकड़कर नहाना चाहिए, इससे दोनों हमेशा के लिए सुखी रहते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित त्रिवेणी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यमुना नदी के किनारे स्थित ऋषि कुंड को यमुना मां का आशीर्वाद माना जाता है। यमुना नदी से जुड़ी कुछ और बातें। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी गंगा के बाद दूसरे स्थान पर है। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री है। यमुना नदी बंदरपुंज पर्वतमाला की ढलानों से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की सीमा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान में पहुंचती है। धार्मिक महत्व। नदी के उद्गम के पास यमुनोत्री में यमुना को समर्पित एक मंदिर। यमुना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यमुना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी गंगा के बाद दूसरे स्थान पर है। गंगा और पौराणिक सरस्वती नदी के साथ उसके संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो बहुत पवित्र है तीर्थ स्थल। भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना का स्मरण गंगा के साथ ही किया जाता है। इन नदियों के किनारे और दोआब की पुण्य भूमि में ही भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ और विकास भी। यमुना केवल नदी नहीं है, इसकी परंपरा में प्रेरणा, जीवन और दिव्य भाव समाहित है। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर अवतारी चरित तक कितने ही आख्यान यमुना और कालिंदी से जुड़े हैं। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई। कृष्ण अवतार के समय भी कहते हैं यमुना वही थी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र की तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाती है। समानांतर बहते हुए यह नदी प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी का नाम बंदरपुंज है। गढ़वाल क्षेत्र की यह सबसे बड़ी चोटी है, करीब 6500 मीटर ऊंची। इसे सुमेरु भी कहते हैं। इसके एक भाग का नाम कलिंद है। यहीं से यमुना निकलती है, इसीलिए यमुना का नाम कलिंजा और कालिंदी भी है। दोनों का मतलब कलिंद की बेटी होता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिम मंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रतापूर्वक उतरती हुई इसकी धारा दूर तक दौड़ती बहती चली जाती है। ऊंचे आकाश से देखे तो लगेगा कि कोई दैवी सत्ता तेजी से दौड़ती हुई अपने पीछे श्वेतश्याम धारा के चिन्ह छोड़ती जा रही है। श्रद्धालुजन इसके किनारे बसे तीर्थों के साथ सीधे यमुनोत्री ही पहुंचते रहते हैं। भक्त कवियों और विशेषतया वल्लभ मार्गी कवियों ने यमुना के प्रति भाव भरे गीत गाए हैं जो घर घर गूंजते हैं। ब्रज में यमुना पूरे आध्यात्मिक वैभव के साथ प्रकट हुई है। मथुरा में यमुना के 24 घाट हैं। ब्रज में यमुना का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का। यमुना के बिना ब्रज की संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। ब्रजभाषा के भक्त कवियों और विशेषतया वल्लभ संप्रदाय कवियों ने गिरिराज गोवर्धन की भांति यमुना के प्रति भी अतिशय श्रद्धा व्यक्त की है। इस संप्रदाय का शायद ही कोई कवि हो जिसने अपनी यमुना के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित न की हो।